जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सबका हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सब जानेंगे कि महाअष्टमी और महानवमी किस दिन मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन हवन कन्या पूजन का शुभ समय कब रहेगा, नवमी के दिन हवन कन्या पूजन का शुभ समय कब रहेगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब है, सब कुछ आप सब जानेंगे। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 सितंबर दिन सोमवार को शाम 4:31 पर और वहीं अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 6:06 पर। उदय तिथि के अनुसार महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत रखते हैं यानी पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, वह अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को रखेंगे और 30 सितंबर यानी अष्टमी के दिन हवन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक, यह सुबह का मुहूर्त है। और दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:11 तक। आप सब इस शुभ मुहूर्त में हवन कन्या पूजन आदि कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश इन दोनों शुभ मुहूर्तों में ना कर पाए तो तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। आप इस समय भी हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। किसी कारणवश किसी भी शुभ मुहूर्त में ना कर पाएं तो मन में संशय ना लाएं, आप किसी समय भी हवन कन्या पूजन कर सकते हैं। यह तिथि शाम तक रहेगी और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:14 से लेकर शाम 4:42 तक। कोशिश करिएगा कि राहु काल के समय हवन कन्या पूजन ना करें, आप इससे पहले कर लें। अब जानते हैं नवमी किस दिन है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 सितंबर को शाम 6:06 से लेकर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर की शाम 7:02 तक रहेगी। नवमी तिथि भी पूरे दिन की है, सुबह से लेकर शाम तक है। महानवमी 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन हवन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:14 तक। यह पहला शुभ मुहूर्त है। इस समय आप हवन कन्या पूजन कर सकते हैं। और दूसरा शुभ मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर 2:28 से लेकर दोपहर 3:16 तक है। जो लोग 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं, पूरी नवरात्र का व्रत रखते हैं, उन्हें नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करना चाहिए। 1 अक्टूबर नवमी के दिन रवि योग है। रवि योग पूरे दिन की है। इस दिन आप बिना सोचे समझे कभी भी हवन कन्या पूजन कर सकते हैं। रवि योग सुबह 8:06 से लेकर अगले सुबह यानी 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक है। इसलिए इस दिन आप कभी भी हवन कन्या पूजन करिए। रवि योग बेहद ही शुभ योग है। इस दिन आप नया कार्य कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जानते हैं पारण का शुभ समय। बहुत सारे भक्त नवमी के दिन हवन कन्या पूजन करने के बाद में अपना व्रत खोल लेते हैं और बहुत भक्त दशमी के दिन व्रत का पारण करते हैं, यानी वो 2 अक्टूबर को अपना व्रत खोलेंगे। जो लोग नवमी के दिन व्रत खोलते हैं उनके लिए शुभ समय है 1 अक्टूबर को सुबह 10:27 से लेकर दोपहर 2:37 तक। आप सब इस समय में व्रत अपना खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे जो लोग 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन पारण करना चाहिए। उन्हें 9 रात्रि जरूर पूरी करनी चाहिए। लेकिन आपके घर की जो परंपरा हो, आपने जो नियम पहले से लिया है, अगर आप नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं
तो बिल्कुल करिए, गलत बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं दशमी के दिन जो लोग पारण करेंगे उनके लिए शुभ समय कब है। दशमी 2 अक्टूबर को है और इस दिन पूरे दिन की दशमी है, शाम 7:10 तक दशमी तिथि है। इस दिन दुर्गा विसर्जन होगा। दुर्गा विसर्जन का शुभ समय है सुबह 7:27 से लेकर सुबह 9:13 तक। इस शुभ समय में आप दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। आप दशमी के दिन सुबह 7:27 से लेकर सुबह 9:13 के बीच इस शुभ समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा माता रानी के प्रसाद से ही करना चाहिए। आप नवमी के दिन जो हलवा, पूरी, चना जो कुछ माता को भोग लगाए हैं वही रख देना चाहिए, उसी से व्रत का पारण करना चाहिए। आप सभी को शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका नवरात्र बहुत ही अच्छे से बीता होगा। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी।